गुरु महाराज ने कृपा करके हमको शब्द दिया। महाराज कहते हैं, सतगुरु मेरे कृपा कीनी, घर बैठा पद दिया मेरे, घर बैठा पद दिया मेरा लक्ष्य ईसा और माई, दर्शन जायन किया प्रभु जी, मैं तो कर्म भागी प्रभु जी, मैं तो कर्म भागी। महाराज कहते हैं कि सदगुरु मेरे कृपा कीनी, घर बैठा पद दिया। घर बैठे बैठे गुरु महाराज आए और हमको ज्ञान देगा। लेकिन हमारा कर्म ऐसा है कि हम महाराज का भजन नहीं कर पाते। इसी को कहते हैं दर्शन जाय न किया। दर्शन जाय न किया इसका ये मतलब नहीं कि गुरु जी को देखे नहीं। दर्शन जाय न किया मतलब महाराज के ज्ञान को हमने धारण ही नहीं किया। महाराज ने तो कृपा करी, हमको आगे कंठी बांधी, भजन का भेद बता दिया। लेकिन हमारा कर्म ऐसा है कि हमको महाराज ने प्रेम नहीं है। भाई कहते हैं कि कागज बिन अक्षर वस्तु अमोलक चिनी रे, मैं अनद बाजे बाज। कागज बिन अक्षर इस ज्ञान में कोई वेद की भाषा नहीं चलनी, कोई ज्ञान की भाषा नहीं चलनी, कोई शब्द नहीं चलता। यहाँ केवल एक ही चीज चलता है, वो है प्रेम, वो विलक्षण प्रेम, अखंड प्रेम। कागज बिन अक्षर वस्तु अमोलक चीनी। उस अमूल्य वस्तु का ज्ञान हो गया, वो अमूल्य ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो गया। तो महाराज कहते हैं, मन को घेर मता में लाया। मन को घेर मता में लाया। कौन से मत में लाया? राम नाम करने के मत में लाया। मन है ना हमारा भागता है, इसको घेर घेर के लाना है, घेर घेर के लाना है, पटा पटा के लाना है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। समुद्र में कोई जहाज चल रहा है, उसके ऊपर कोई चिड़िया बैठी है, कबूतर बैठा है, वो उड़ गया। अब क्या किया जाए? पक्षी उड़ के जा रहा है, उसके पीछे पीछे जहाज को भगाएं क्या है? उसके पीछे पीछे जहाज को भगाएं, कौन सा जुगाड़ लगाएं? महाराज समझाते कोई जुगाड़ मत लगाओ, क्योंकि पानी में कोई जगह है नहीं जहां पक्षी बैठेगा। कोई जगह है? पानी में कोई जगह नहीं। उड़ेगा, उड़ो। कब तक उड़ेगा? जब थकने को आएगा तो वापस जहाज में आएगा। ऐसे महाराज जी ने हरिजस में लिखा है कि थाका मूसा बिल, जैसे चूहा है ना, उसको पकड़ना है बिना चूहेदानी के, बिना किसी हथियार के, तो उसे दौड़ाओ। उसको घुसने का सब रास्ता बंद करो, पहले घुसने का रास्ता बंद करो। मैंने प्रैक्टिकल अपने आश्रम में देखा। हमारे यहाँ टाइल्स लग रहा था, एक बड़ा मोटा चूहा वो निकला, उसको टाइल्स वाला देख गया। उसने गुरुजी जरा इधर बंद करो, इधर बंद करो, इधर। और उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सब में बोरा लगा दिया। अब वो चूहा अकेला रह गया बेचारा। अब उसने दौड़ाना चालू किया, तो जहां भी घुसना चाहे घुसने की कोई जगह ही नहीं। अब वो पकड़ नहीं रहा था, केवल उसके पीछे भाग रहा था। अब वो डर के मारे भागा भाग भागा भाग भागा भाग। 5 मिनट भागते भागते वो चूहा बीच हाल में चुपचाप खड़ा हुआ। तब मुझे महाराज जी की वो बात याद आ गई, थाका मूसा बिल। जैसे चूहा दौड़ते दौड़ते थक हार के अपने बिल में सुस्त हो जाता है, आराम से उसने एक कपड़ा डाला उसके ऊपर, पकड़ लिया और ले जाके बाहर।
वो कुछ नहीं बोला, इधर चुपचाप पड़ा है, थक गया। ऐसे ही हमारा मन है, इसको भजन कर करके थका दो, लेकिन ये थकेगा नहीं तो बहुत बड़ा पहलवान है। मन को थकाओ, और थकाने के लिए और मन तो बैठ गया ऐसा, मन खूब घूम रहा है, बाजार में गया, साड़ी खरीद ले आया, 2-4 साड़ी खरीद के ले आया, 2-4 वापस भी करे आया कि इसका रंग ठीक नहीं, इसका ये ठीक नहीं, और भजन चल रहा है झकाझक। तो मन तो दिन भर मार्केटिंग करे, थक ही नहीं रहा है ना। अजब, अब बेचारा कहां जाए, वो आने के लिए दरवाजा चाहिए ना, कान में राम राम, नाक में राम राम, मुंह में राम राम, हर जगह राम राम हो रहा, निकल के जाएगा किधर से? जिधर जाएगा वही राम राम जी का पहरा लगा हुआ है। तो ये मन धीरे 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 मन को घेर मता में लाया। महाराज ने लिखा मन को घेर मता में लाया, तो मन को घेरे कैसे, इसका विधि तो गुरु बताएंगे, वाणी जी में नहीं लिखा है। वाणी जी में इशारा कर दिया महाराज ने कि मन को घेर मता में लाए, तो मन को घेरेंगे कैसे, ये सदगुरु बताएंगे। इसीलिए चेतन गुरु की जरूरत होती है, बिना चेतन गुरु के ये सब ज्ञान छोटा मोटा अंदर आएगा ही नहीं। मन को घेर मता में लाया, सूरत सबद घर पाया, मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिश आया रे गगन में, अनहद बाजे बारी, है जी कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी कोई जानत हो ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे बारी। ये कोड वर्ड है। एक बार लैला को खोजते खोजते मजनू उसके महल के सामने पहुंचा, लैला की जहां शादी हुई थी। एक कोड वर्ड, प्रेम की भाषा, प्रेम जानते हैं। हमें अपने गुरु से प्यार क्यों है, ये गुरु जी जाने या हम जाने, दुनिया क्या जाने। तो जब लैला को पता चला कि मजनू आया हुआ है, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि देखो आप उसे कोई सजा मत देना, वो दीवाना है, पागल है, और पागल का कोई दोष नहीं माना जाता, उसकी इच्छा को पूरी कर देना। तो उनका पति जाके बोला, बोलो भाई क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा कि मेरा एक संदेश लैला तक पहुंचा दो। अच्छा दे भाई, क्या संदेश है तुम्हारा? क्योंकि पत्नी ने बता दिया था कि वो पागल है, दीवाना है, कोई बात नहीं। मजनू ने कागज लिया, कोरा कागज, और बस ऐसे देखते देखते 2 आंसू गिरे, टप टप, और कहा ये ले जा, दे दे। और उसने देखा कि पागल है, तो सही है पागल, लैला ठीक कह रही है पागल। लिखा कुछ नहीं कह रहा है दिया, लिखा कुछ नहीं कह रहा है दिया, और ले गया। उन्होंने जब कुछ लिखा ही नहीं, कोई खतरा तो है नहीं, ले जाके उसने अपनी पत्नी को दिया, ले पढ़ लो। तुम्हारे पागल ने चिट्ठी भेजी। और लैला ने जब देखा कागज के ऊपर 2 आंसू गिरे हुए थे, बस समझदार को इशारा काफी होता है, ये आंसू कहां से आए? तो लैला के भी 2 आंसू गिरे, तब और लैला ने कहा ये वापस कर दो, दे। अब वो उसका पति लेके आया, लैला को दिया। लैला का जब पत्र देखा तो 2 तो मेरे आंसू में, 2 उसके भी है। अब वो खूब नाचना शुरू किया। तो क्या समझेगी, अरे क्या जाएगा, नहीं ये देखो ये दोनों पागल है। एक कथा और आती है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो 2 कथा सुना देता हूं। वो एक बार गोपिकाओं को पता चल गया कि हमारे बाल योगेश्वर
कृष्ण भगवान के, हमारे प्रेमी के गुरु आए हुए हैं दुर्वासा। तो उन्होंने, गोपिकाओं ने कहा, गुरु जी, अरे कन्हैया मैं तुम्हारे गुरु से मिलने जाऊं क्या? तो कन्हैया ने कहा कि जाना, लेकिन खाली हाथ मत जाना, मेरे गुरु जी के पास जाना तो कुछ लेके जाना। सब गोपिकाओं ने 56 प्रकार का भोजन बनाया, थाल सजाया, लेके जब गई देखा तो जमुना जी खूब भरी चल रही थी। वो लोग लौट आई। कन्हैया ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्यों लौट आई? उन लोगों ने कहा, क्या जाती, वहां तो जमुना बहुत जोर से बढ़ी है, कैसे जाऊं? अरे नहीं, जब मेरे गुरु जी के लिए प्रसाद बनाया है तो जाना ही पड़ेगा। जाओ, जमुना से बोल दो कि कृष्ण अगर बाल योगेश्वर है, बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। गोपिकाओं ने 16,108 पढ़ाई। ये बाल ब्रह्मचारी कैसे हो गए? बात भगवान ने कहा, जाओ जाओ, कहो तो सही। गोपिकाएं जाके बोली जमुना जी से कि हे जमुना मैया, अगर वो मेरा कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। जमुना फट गई और बीच में से होके सारी गोपिकाएं चली गई। फिर जमुना एक होके बहने लगी। ये बड़े आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं। दुर्वासा ऋषि को जाके 56 भोजन बना के थाल खिलाया और दुर्वासा ऋषि सारा का सारा भोजन चट कर गया। 56 प्रकार का भोजन गया ना, तो सारा भोजन दुर्वासा ऋषि खा गया। गोपिकाओं को थोड़ा कथा सुनाई और कहा, अब जाओ। उन्होंने कहा, महाराज जाए कैसे? क्यों? जमुना बहुत बड़ी है। तो महाराज बोले, आई कैसे? कि आई तो महाराज बड़ा विलक्षण घटना है। क्यों? वो आपका चेला है ना, 16,108 रानी। उन्होंने कहा कि जाके जमुना से कह दो कि अगर वो बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। महाराज ताज्जुब करोगे, रास्ता दे दिया जमुना ने। दुर्वासा बोले, जाके जमुना से बोल दे कि दुर्वासा ऋषि अगर दूब घास खा के जिंदा रहते हैं तो रास्ता दे। गोपिकाओं ने कहा कि 56 थाली को अभी खाए। अब कहते हैं हम दूब घास खा के जिंदा रहते हैं। अरे क्या, जाके बोल दे। गोपिकाएं आगे बोली, हे जमुना मैया, दुर्वासा ऋषि अगर खाली दूब घास खा के जिंदा रहते हो तो आप जगह दे दो। जमुना फट गई। वो लोग उस पार जाके कहने लगी कि ठगियन बीच बसी एक ठगनी, ठगियन बीच बसी एक ठगनी, जैसे ठगिया वैसे ठगनी। लेकिन ये बात ज्ञानी की बात, ज्ञानी का नहीं। महाराज कहते हैं कि यदि तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी की जन में अनहद बाजे बारी। राम 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 राम। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन ले जो जन लोई। राम जन सुख राम अमर घर बोले, सुन ले जो जन लोई। अमर लोक की चाह हुए तो, अमर लोक की चाह हुए तो, राम रटो सब कोई रे गन में अनहद बाजे भारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी, कोई जान हो गुरु ज्ञानी की गन में अनहद बाजे भारी। बोलो राम। महाराज कहते अमर लोक की चाह हुए तो, राम रटो सब कुछ। एक सूत्र दिया महाराज जी ने कि अगर अमर लोक में जाना चाहते हो तो एक ही रास्ता और एक ही विधि है, वो है श्वास और उश्वास में भजन कर। रटन फौज आगे कर लीजिए, ये फौज है।
और जिस राजा के पास फौज नहीं होती उसकी क्या गति होती है आप सब जानते हैं। रटन फौज आगे कर लीजिए, दुश्मन से लड़ाई लड़ना है और दुश्मन ही दुश्मन भरे पड़े हैं। बाहर हमारे दुश्मन नहीं है, बाहर का दुश्मन तो पहचान में भी आता है, अंदर का दुश्मन बड़ा कठिन है, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कहते हैं पाप का बाप है लोभ और पाप की माता है ममता। इसलिए लोभी आदमी कभी भजन नहीं कर सकता, ये पक्की बात। जिनके अंदर जरा सा भी त्याग भावना नहीं है किसी भी मामले में, पानी पीने से लेके सोने तक त्याग की भावना होनी चाहिए। जैसे हमारे लालदास जी के अंदर ये बात है। अब सामने ही बैठे हैं तो विषय आ गई तो बोलना ही पड़ गया, इसलिए नहीं कि इनके मुंह पे बोल रहा हूं, मैं पीछे भी बोलता हूं कहीं क्या बोलता हूं, त्याग। आदमी त्याग से बढ़ जाता है, लोभ से गिर जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है तो त्याग, हर चीज का त्याग, नींद का त्याग, सुख का त्याग, स्वाद का त्याग, ये सीखो। आप जितना ही त्याग करोगे वो चीज उतना ही पीछे पीछे घूमेगी, ये बात भी सही। ये भी एक सूत्र याद करो, सुख के पीछे दुख होता है, इसलिए आपको भागना है तो दुख के पीछे भागो। दुख के पीछे भागोगे तो क्या होगा, क्या होगा? सुख पीछे पीछे भागेगा नहीं, ये सुख पीछे पीछे भागेगा। और सुख के पीछे भागोगे तो सोच ही लो, और दुख भी पीछे पीछे भाग के आएगा। भोजन करने के बाद अगर विश्राम नहीं करोगे, जो भोजन करने के बाद तुरंत काम करना शुरू कर देता है ना, उसके पीछे मौत भाग के आती है। इसलिए भोजन तभी करो जब विश्राम करने का मौका हो, और विश्राम करने का मौका नहीं है तो भोजन मत करो। अपने पूर्वजों को याद करो, हमारे पूर्वज लोग ऐसा ही करते थे। भले ही 2 बजे खाना खाते थे, लेकिन खाना खाने के बाद विश्राम जरूर करते थे। अभी हमारे अंदर मोटापा, रोग, शोक, ये सब क्यों है? क्योंकि भोजन करने के बाद हम विश्राम नहीं करते। रामायण में सूत्र दिया, ऋषय संग रघुवंश मणि कीन भोजन विश्राम। हमारे सनातन धर्म का मूल ज्ञान है। आपके भारत विकास परिषद वाले कल आए, 10 लोग आए थे, कहने लगे महाराज हम भारत विकास परिषद ब्यावर वाले हैं और हम एक बहुत बड़ा संस्था चला रहे हैं, इसमें आपको सनातन धर्म के ऊपर कुछ ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा ज्ञान यही है, ऋषय संग रघुवंश मणि कीन भोजन विश्राम। तो यहाँ पे भाई जी को विश्राम देते हैं, 2 मिनट का अपना फीस लेंगे, उसके बाद बाबू जी बोलेंगे भोजन करो तो विश्राम जरूर करो, पचाओ उसे, और कम से कम आधे घंटे के बाद, भोजन के आधे घंटे के बाद पानी पियो। भोजन करते समय जो पानी पीता है उसका भोजन सड़ता है, पचता नहीं। ये छोटी छोटी टिप्स भी याद करते चलना चाहिए और इसको खान में भर के नोट कर लेना चाहिए। मैं रोज नमक के बारे में बोलता हूं, लेकिन अब सामने नहीं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे रामसुखदास जी 1 चम्मच नमक खाते। रामसुखदास जी, राम सुखराम जी, तो नाम सुखराम जी महाराज बाबू चल, आज से आप नमक छोड़ दो, नहीं खाते। मैं इनको रोज देखता हूं, एक थाली में 1 चम्मच नमक लेके खाते हैं, तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि साधु है, संत है, और संत को स्वस्थ रहना ही चाहिए। यही हिसाब रहा तो 2-3 साल के अंदर ये बीपी के मरीज हो जाएंगे और उसके बाद में फिर गोलियां खाना शुरू कर देंगे। इनके हित के लिए ही मैं बोल रहा हूं। मेरे बगल में बैठ के भोजन करते हैं और ये नमक जरूर लेते हैं।
इसलिए इनसे यही प्रार्थना है कि हमारे इस सत्संग में आप एक चीज का दान करो। अभी हमने बतलैया में चातुर्मास किया, वहां सबसे दान मांगा, तो किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया, कोई नशा, कोई ये। मैं सुखराम जी महाराज जी से यही दान मांग रहा हूं कि इस सत्संग में एक संकल्प जरूर लें कि जितना नमक दाल में पड़ गया है बस उतना ही खाएंगे, इसके बाद ऊपर से नमक नहीं। वो यूट्यूब में डालने के लिए कलकत्ता से जो आए थे, वो यूट्यूब में सीधा प्रसारण करते थे, वो दिन भर में 10 चाय पी जाते, और चाय क्या अपनी कड़क एकदम। फिर मैंने 2-4 दिन तो हवा में बातें करी, जब उनके समझ में नहीं आया तो मैंने एक दिन उन्हीं से कह दिया, हमें आप चाय पियो 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, पत्ती डालो खूब। अगर सुबह शाम के अलावा आपको कोई भी चाय देगा तो मैं उसको आश्रम से भगा दूंगा, क्योंकि जो आपके सेवादार है मैं सबको जानता हूं। और उनको बुला कह दिया कि इन महाराज को 2 बार चाय देना है। उनको हमारी बात ऐसी लगी कि वो सवेरे ही आगे बोले महाराज आज से चाय ही बंद, आप वाला पीऊंगा, बस तो ठीक है। उनकी बीवी को पता चल गया, यूट्यूब पे आ रहा था, उनकी बीवी को पता चल गया, उन्होंने फोन करके कहा महाराज जी आपने तो मेरा बहुत बड़ा कलेश काट दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनको बुखार आ जाएगा। हमने कई बार छुड़वाया लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई। तो वास्तव में दूसरे दिन इनको इतना बुखार आया तो वो फोन करके बोली इनको चाय पिला दीजिए, हमें अब नहीं पिलाऊंगा, अब तो मैं यहाँ बैठा हूं। और फिर उसके बाद 15 दिन हो रहे, उनको ना बुखार हुआ ना जुकाम हुआ, इतने प्रसन्न, आंख के नीचे काला काला धब्बा पड़ गया था, सब खत्म हो गया। तो आज के विषय में सुखराम जी महाराज जी को सीधा टारगेट करते हुए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमसे बहुत छोटे हैं, अधिकार बनता है बड़ा होने के नाते। ये इतने छोटे थे तब हमारे घर पे आते थे जहां मैं नौकरी करता था, हमारा इनसे संबंध बहुत पुराना है। पुराना संबंध होने के नाते, बड़ा होने के नाते मैं इनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खाइए, बढ़िया खाइए, सब कुछ करिए, लेकिन एक चम्मच जो नमक डालते हैं ना ऊपर से, ये बंद नहीं। अब आज के बाद ऊपर से नमक लेना ही, ठीक? देखो सबके सामने बोल दिए, आज के बाद नमक ऊपर से नहीं, ये आपके हित के लिए। अभी जवानी का शरीर है, झेल जाएगा, अभी किडनी बढ़िया है, लीवर बढ़िया है, वो सब छान के निकाल देगा, लेकिन इसका असर बड़ा खराब होगा। इसलिए हमें एक अवगुण को एक सत्संग में निकाल के फेंकते रहना चाहिए, कभी न कभी तो हम शुद्ध हो ही जाएंगे। और जब शुद्ध हो जाएंगे भजन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज। लेकिन 2 मिनट है क्या? नहीं, बाप जी बोलेंगे, बाप जी को समय कम दे पाता हूं और मैं बड़ा गड़बड़ कर, कल मैंने काफी देर खींच दिया, बाप जी के लिए समय नहीं मिला, तो मेरे मन में खुद ही आया कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भावावेश में बोल जाता हूं। वैसे मेरी आदत है, मैं जब भी बैठता हूं तो जो वहां के कंट्रोलर होते हैं, जैसे लाल जी से पूछ लेता हूं कितना देर बोलना है, चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा मैं पूछ लेता हूं भाई आप आयोजक हैं, आपका प्लानिंग क्या है, और मैं उसी मर्यादा में चलता हूं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं अतिक्रमण होता है, तो कल बाप जी के लिए मैंने समय ही नहीं निकाला तो मेरे मन में कलेश हुआ। हमें नहीं, अब बाप जी के लिए समय पूरा निकाला करेंगे। क्यों? आप सब बड़ी दूर से आए हो, बाप जी को सुनने के लिए ब्यावर आए हो, और सबसे बड़ी बात है हम भी तो बाप जी को ही सुनने के लिए आए हैं, अपना सुनाने थोड़ी आए हैं। इसलिए हमारी भी इच्छा है कि हम बाप जी की अधिक से अधिक सुने। अब क्या रह गया, 16 तारीख, कल जागरण 17, परसों उत्सव भंडारा, समय नजदीक है। खाली 2 मिनट हमारी दक्षिणा दे दीजिए, उसके बाद में बाप जी का ज्ञान सुनेंगे। राम महाराज।